हेलो हेलो वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। अभी मैं बैठी हुई हूँ ग्रेनाडा मॉल में। मेट्रोज़ आजकल बहुत ज़्यादा मैं ब्राउज़ कर रही हूँ। यहाँ पे आई थी लेकिन पे 10 मिनट की वॉक थी। यहाँ पे मैंने एक बर्गर हेल्दी बर्गर टाइप बनाया था। फिर एक दिन मैंने शाशलिक बनाया था। तो अभी तो मैं ज़रा मेन्यू शेयर कर रही हूँ आपसे इस किस्म की चीज़ों का, बिकॉज़ आई एम जस्ट फीलिंग सो डाउन टू मेक अ व्लॉग। और फिर ये गिल्टी प्लेजर बी लबन। आई नो मुझे आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा था कि अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप बी लबन खाएं। वैसे इट्स डिलिशियस, लेकिन मुझे चॉकलेट का फ्लेवर ऐसा लगा जैसे बिल्कुल मैं न्यूटेला खा रही हूँ, उसमें पाम ऑयल होता है। सो आई अवॉइड दैट, बट कभी कभी बनता है। फिर एक दिन मैंने थाई स्टाइल बीफ बनाया। यहाँ पे ब्राज़ीलियन मिलता है आसानी से और दूसरा मिलने के लिए बड़ी मुश्किल होती है। सो इतना मुझे पसंद नहीं है बीफ, लेकिन चिकन मुझे यहाँ की तामिया की बहुत पसंद है। चिकन तानिया मैंने की बहुत सारी डिलीवरी ऑर्डर आई है। की मैं हुई चिकन तानिया से ही लेती हूँ, स्किनलेस स्पेशली। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये स्किनलेस काफ़ी सारी मैंने मंगवा ली है, बिकॉज़ एक ही बार फिर मैं मंगवा लेती हूँ। एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा होता है तो फिर डिलीवरी चार्जेस भी नहीं होते। ये सारी वो चिकन है जिसमें स्किन नहीं है। एंड देन यहाँ पे होल चिकन भी मैंने 2 मंगवाई है जिसमें स्किन नहीं है। और ये कभी कभी अगर बिल्कुल जल्दी जल्दी में कुछ बनाना हो सो उसके लिए है। एंड या सो ये सारी चिकन को अभी मैं करूँगी फ्रीज। और ये सुबह शाम दिन रात पीछे 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 पीछे, मॉर्निंग हमारी साथ होती है, नाइट हमारी साथ होती है। बस ये क्यूटी पाई जो है ना, ये हमेशा मेरे चेहरे पे एक स्माइल रखती हैं। आज मेरा एक जॉब का इंटरव्यू था और सुबह सुबह मुझे वो देना था। और ये मैडम सर पे मेरे आ जाती। अगर मैं इनको बाहर नहीं बंद करती तो उनको सुबह सुबह नॉट बंद नहीं किया मैंने, लेकिन इनको ट्रीट दी और ये ट्रीट खाने में बिजी हुई। और मैं जल्दी से चली गई अपने इंटरव्यू के लिए। और अब जो है वो हमारा अनकंट्रोलेबल लव टाइम स्टार्ट हो चुका है। आज तो ये हमारी कॉफ़ी आई है। आज काफ़ी अरसे के बाद हमने कॉफ़ी मंगवाई है। आबिद पीता है इंटेंसो और मैं हमेशा चेंज करती हूँ। तुमने मंगवाई पता है, दोनों छोटी हैं लेकिन दोनों 9 पे हैं। हाँ मुझे पता है, मैंने देख के मंगवाई है, स्ट्रॉन्ग और छोटी, ताकि मैं उसके साथ मिल्क उसमें ऐड कर सकूँ कभी कभी। नॉट ऑलवेज यार। आई लाइक ब्लैक कॉफ़ी, आई लव ब्लैक कॉफ़ी, मगर सुबह सुबह उठते ही ब्लैक कॉफ़ी पीने से अल्सर वल्सर ये वो आई नो आबिद को नहीं होता, मुझे हो सकता है। सो कभी मैं उसमें सोया मिल्क ऐड कर लेती हूँ, कभी मैं उसमें आमंड मिल्क ऐड कर लेती हूँ, कभी मैं उसमें सिर्फ पानी ही कम कॉफ़ी में बहुत सारा पानी ऐड कर लेती हूँ, फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता पीती हूँ। या माई हस्बैंड जजेस मी, डू नॉट जज मी प्लीज़। अच्छा मैं दिखाती हूँ ये नाम कितने फनी। ओ कोस्टारिका भी मंगवाई है तुमने। कोस्टारिका अच्छी है। ये एल्टसियो आई थिंक ये नई वाली है। और एक है रास्पबेरी फ्लेवर, लेकिन वो है 9 इंटेंसिटी। वो मैं आपको देख के दिखाती हूँ। रिस्ट्रेटो आई थिंक दिस इज रास्पबेरी फ्लेवर। या इन दोनों में से कोई एक रास्पबेरी है। ओके सो अभी हम जा रहे हैं बाहर कामों से। और रियाद में जब आबिद को किसी काम से जाना था, हमने हाँ मैं भी चलूँगी। वो जैसे हमारी मदर्स हाउस वाइफ्स हम पहले कहते थे और अब हम होम मेकर कहते हैं, नहीं होता कि ओहो मुझे कहीं घुमाने ले चलो। आई एम फीलिंग दैट नाउअडेज। तो अब आप लोग ये दुआ करें कि मुझे जल्दी से जॉब मिल जाए। लेकिन मेरा एक प्लान है, जब तक मुझे जॉब नहीं मिलती, मेरा प्लान ये है कि मैं एक बजट ट्रैवल करूँ रियाद में, ऐसे जैसे कि मैं यहाँ टूरिस्ट हूँ। बिकॉज यहाँ पे मौसम 3 महीने 4 महीने तक बहुत अमेजिंग है। वो क्या कौन सा फेस्टिवल है, आई एम फॉरगेटिंग द वर्ड, रियाद फेस्टिवल। ओ रियाद फेस्टिवल भी अब हर जगह हो रहा है। कल से इनॉग्रेशन भी है। सो अगेन जो भी मैं बजट शेयर करूँगी उसमें चैलेंज होगा मेरा मेट्रो तक पहुँचना, बट उसके बाद से आई थिंक यू शुड फॉलो माई बजट टिप्स। सो ये प्लान है। अभी हम जा रहे हैं। और एक चीज़ जो मैं काफ़ी सारे व्लॉग्स में शेयर करना चाह रही थी और मैं सोच रही होती हूँ उस बारे में, और मेरे पास इंस्टाग्राम पे ना लिखा हुआ आ जाता है कि टू ट्रैवल इन रियाद माइनस द ट्रैफिक
इज़ सच अ गुड थिंग, बिकॉज आपको पता है आपका फ़ोन नहीं छीनेगा, आप सेफ हैं। जितना भी मैं अल्लाह मियाँ का शुक्र अदा करूँ ना, मैंने सोचा नहीं था कि किसी ऐसी जगह पे मैं आके रहूँगी इस दुनिया में जो मौजूद है लेकिन जो इतनी सेफ है। सो या ऑल द मोर रीज़न फॉर मी टू फाइंड एनी जॉब, प्रे फॉर मी। एंड और मुझसे बहुत सारे लोग कमेंट से बोलते हैं जॉब कैसे ढूंढें। यार मुझे पता होता तो मुझे मिल ना गई होती। मैं भी ट्राई कर रही हूँ लेफ्ट राइट सेंटर, जिससे मिले उसको बताया कि ढूंढ रहे, और बस ये करती रहे। ऑफ कोर्स लिंक्डइन एंड लाइक all the apps and websites that you know, and that's it for now. I will see you very soon in my Riyadh travel logs. आई थिंक इन्होंने यहाँ पे ये हैक कर लिया है कि कौन से सीज़न में कौन सी ग्रीनरी थोड़ी बहुत भी उग सकती है, एंड दे आर वर्किंग ऑन इट एंड इट इज़ नॉट अ बैड साइड यू गाइस। ड्राइव ना करने का सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि आप सनसेट एंजॉय कर सकती हैं अगर वो रास्ते में हो जाए। यार इतने मज़े की भी बात हुई और मैंने वीडियो नहीं बनाई बिकॉज एक तो अच्छी बात भी नहीं है, अलाउड भी नहीं है, मुझे कोई रेप्लिकेशंस भी नहीं चाहिए। अभी हमने ना रास्ते में देखा कि कोई एक्सीडेंट टाइप जैसे हो जाता है या होते होते बच जाता है। सो हमारे यहाँ पाकिस्तान में कैसा होता है, लोग लड़के लाइक निकल के लड़ रहे होते हैं, राइट। अभी हमने देखा वो आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था, उन्होंने बात कर रहे थे, लाइक लग रहा था कि अच्छा पॉइंट अपना अपना लाइक प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं किसकी गलती थी किसकी नहीं, पर बहुत प्यार से हाथ पकड़ा हुआ था एक दूसरे का, लिटरली प्यार वाला। क्या सीन था यार, काश मैंने रिकॉर्ड किया होता आप लोग को दिखाने के लिए। बट हैव यू एवर सीन सच अ सीन? ये पॉइंट रह गया था बताने के लिए दैट दे वर एक्चुअली स्माइलिंग एट ईच अदर। आई मीन वाओ, ये आबिद ने मुझे याद कराया कि दे वर आल्सो लाइक स्माइलिंग। क्या बात है, जबरदस्त है। वीकडेज़ पे मैं एक्सप्लोर करती हूँ रियाद को, और वीकेंड्स पे हम कहीं ना कहीं इनवाइटेड होते हैं या हमने किसी को इनवाइट किया हुआ होता है। तो ये मैं बहुत ज़्यादा तैयार होके काफ़ी वैनिटी एक्सपीरियंस कर रही हूँ। एंड एज़ यू नो आई लव पिज़्ज़ाज, तो जब भी मुझे ज़रा कार्ब में इन्वेस्ट करने का दिल चाहता है, फैट मिलता है बट एनीवे, सो फिर मैं कोई ना कोई पिज़्ज़ा मंगवाती हूँ। और ये एक पिज़्ज़ा पिज़्ज़ाटा का मैंने मंगवाया, एक्चुअली गुड नाइस एरी डो। मैं आई हुई हूँ वॉक करने बाहर, और मेरा दिल चाह रहा था डे लाइट में वॉक करने का। करते 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 सुस्ती से कॉम्बैट करते करते रात हो गई है, एंड इट्स लिटरली 5:47 PM राइट नाउ। 6 भी नहीं बजे और ये देखिए अंधेरा होना शुरू हो गया। इट्स सो नाइस। स्नोई भी जो है वो मेरे साथ आई है बाहर वॉक करने के लिए, एंड वो अपना यहाँ पे एक्सप्लोर कर रही है और मैं अपना वॉक कर रही हूँ। सो आई एम कीपिंग एन आई ऑन हर, ताकि वो भी थोड़ा सा बाहर निकले, नेचर एंजॉय करे। और अब रियाद में मौसम इतना अच्छा हो गया, आई एम लविंग द मौसम। मगर एक चीज़ तो बहुत अच्छी है मौसम के बारे में, वो ये है कि आप वॉक कर सकती हैं, हज़ार ऑप्शंस अब खुल गए हैं आपके पास चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए, डिफरेंट बजट्स, डिफरेंट एक्टिविटीज़, सिर्फ खाना पीना नहीं और बहुत चीज़ें हैं। मगर एक चीज़ ना मुझे आई थिंक इस किस्म के सर्दियों के मौसम में बड़ी याद आती है, एंड दैट इज़ फैमिली। फैमिली अगर आपके साथ हो, लाइक मेरे पेरेंट्स हों, आई डोंट नो, बहन भाई हों, साथ में बैठ के यू नो जिस तरह बचपन में टाइम गुजारते थे। आई डोंट नो मैन, लाइक पीनट्स खाते थे, मूंगफली वाला जो एक टाइम होता था। आई मिस दैट सो मच। आई थिंक उस तरह का सुकून बहुत अरसे से मुझे फ़ील नहीं हुआ। मेरे इन लॉज के साथ होता है, जब हम सारे बैठ के बातें करते हैं, वो एक लाइवलीनेस फ़ील होती है। एंड मेरी कज़न के साथ बहुत मैं उसको मिस करती हूँ, जो कि अब USA में रहती है, और मेरा दूसरा कज़न जर्मनी में रहता है। तो वो हमारा फैमिली टाइम बहुत अच्छा हुआ करता था। आई रियली मिस दैट। एंड देन देयर वाज दिस पुप्पो whom I lost बिकॉज अब वो नहीं है इस दुनिया में, तो उनके साथ भी गुजरा हुआ टाइम बहुत याद आता है। तो मैं आप लोगों को ये कहूँगी कि सर्दियाँ अभी आने वाली हैं, एंड जस्ट स्पेंड टाइम विद योर फैमिली, बिकॉज ऐसा कुछ भी नहीं होता सर्दियों की शाम फैमिली के साथ, चाय, स्नैक्स, बातें, हल्ला गुल्ला, हंसी मजाक, वाह क्या सुकून वाली फीलिंग है। जब साथ साथ मैं स्टोरी पे भी नज़र रखे हुए हूँ, एंड अब मैं बहुत सारे व्लॉग्स पोस्ट करूँगी, रेगुलरली करूँगी, so that you guys can also enjoy and explore Riyadh with me. आप कहाँ घूम लेंगे? Excuse me, मैं आपको मना नहीं कर रही जानू, कहाँ जा रही हो?
कहाँ घूम रही हैं? क्या खेल रही हैं आप कहाँ जा रही हैं? अंदर जाना है आपको? जाना है या नहीं जाना? थोड़ा सा घूम फिर के चीज लाई। आई वांट टू गो होम मामा। बाहर मेरे साथ वॉक कर लो जानू, मामा बाहर ही है, छोड़ नहीं रही। चलो भाई गई मैडम, अब मैं वॉक करती हूँ सही से। ये एक बहुत क्यूट सीन होता है स्नोई को बाथ टब से पता नहीं क्या ऑब्सेशन है। आई फील कि उसको अपना शैडो और रिफ्लेक्शन दिखता है अपने सर का, और वो उसको कैच करने की कोशिश करती रहती है। एंड शी जस्ट एंजॉयज दिस गेम। एंड आई एम सॉरी कि अभी बाथ टब के कंपैरिजन में वो बहुत गंदी लग रही है, ऑल्दो है नहीं, बट बाथ टब इज़ लाइक स्टार्क वाइट, सो मे बी बिकॉज ऑफ दैट। आज मैं इंस्टाग्राम की एक रील बनाने के लिए मेट्रो मैंने ली, और रील शायद आपने देखी भी होगी। और मैंने पता नहीं क्यों एक मॉल में उतर के सेफोरा देखा और मैंने पिंक आई मस्कारा लगा लिया। एंड आई वाज लाइक क्यों लगाया मैंने ये? अब इसी मस्कारा में मुझे घूमना पड़ेगा पूरा दिन। थैंक गॉड मैंने ख़रीदा नहीं, सिर्फ मैंने आइज़ पे लगाया। एक्चुअली ये फैसलिया मॉल है, मुझे किसी मॉल जाना नहीं था, मुझे तो किंग फहद लाइब्रेरी जाना था, मगर किंग फहद लाइब्रेरी का जो मेट्रो स्टेशन था उसके बिल्कुल सामने ये मॉल था। एंड आई रियलाइज इट वाज टू हॉट फॉर मी टू वॉक आउटसाइड। सो या आई एम जस्ट सिटिंग हियर एंजॉयिंग माय काइंड ऑफ लाइक लंच and enjoying the view. Hello. As you guys know, I love books. I so wanted to explore King Fahad Library, and I realized I can go there via metro, so why not? I got my metro from Princess Noor University. It's extremely easy to navigate metros here, and first I went to CAFT, and then later on I went to King Fahad District Library. There's this thing about taking metros. It just gives you a feeling of being a tourist in a city that you actually live in. This view from the metro was just beautiful. Turns out it was really hot to walk outside, so I just went inside a mall, Faisalia Mall, which was right there, and applied this annoying pink mascara. But anyway, we'll ignore it happened, and I went to King Fahad Library. Eventually, it was huge. I enjoyed my book there and walked a lot. Then treated myself with some coffee and some goodies. And this entire journey costed me only 8 riyals for the entire day of travel. आपको पता है प्रोटीन पे मेरा बहुत फोकस होता है, तो ये एक दिन नाश्ते में मैंने आबिद के लिए बनाए, आबिद ही की फरमाइश पे, फ्राइड एग्स विद लाल मिर्चें। ज्वेलरी ऑर्गेनाइज कर रही थी स्नोई मेरी आगे पीछे अभी सही से रखते हैं। How do you guys organize your jewelry? I discard a lot of jewelry all the time, but then turns out I have a lot of jewelry and I just don't know how to organize it in a way that I want to wear it when I need to. Who invented this concept of jewelry? Like, it would have been better off if nobody wore any jewelry and just like dress up and makeup, because I love makeup. That's it. Why do we have to wear jewelry? Why do we have to organize? Why are there so many things like bracelets and necklaces and earrings? And how do you guys organize your jewelry? Then please tell me I'm not the only one. Please tell me and give me some tips. Like, send me some pictures of your jewelry storage or organizers, please.